CBI यूनियन PHA का मुतालबात की मंजूरी के लिए PHA कॉम्प्लेक्स में एहतजाज। CBI यूनियन ने माली को मुबैना गालियां देने पर डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर ज़हीर अहमद को कुर्सी से उठा दिया। सदर CBI यूनियन राना यासिर का कहना है 7 दिन में डायरेक्टर को सीट से न हटाया गया तो कामचोर हड़ताल करेंगे। फेस्को का रीजन भर में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन भरपूर तरीके से जारी। डायरेक्ट तार, मीटर टेम्परिंग और दीगर तरीकों से बिजली चोरी अब नहीं चलेगी। डायरेक्ट तार, मीटर टेम्परिंग और दीगर तरीकों से बिजली चोरी अब नहीं चलेगी। फेस्को का क्रैकडाउन जारी। फैसलाबाद से 24 घंटों के दौरान 48 बिजली चोर पकड़े गए। बिजली चोरों को 97,000 से ज्यादा डिडक्शन यूनिट्स चार्ज, बिजली चोरों को 42 लाख रुपए जुर्माने आए। मुकदमात मुतलका थानों में दर्ज करवा दिए गए। फेस्को हुकाम ने बिजली चोरों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रखने के अज़्म का इजहार किया है। झंग में भी बिजली चोरों की पकड़। एक माह के दौरान 271 बिजली चोरों को धर लिया गया। बिजली चोरों को 4 करोड़ से ज्यादा के जुर्माने आयद कर दिए गए। 2 करोड़ से ज्यादा की रिकवरी भी कर ली गई। ऐसी फेस्को मुदस्सिर शेख का कहना था कि बिजली के बिल्स जमा न करवाने वालों से भी सख्ती से निमटा जाएगा। तांदावाला में भी बिजली चोरों की शामत आ गई। मामू कांजन और कुलियावाला सब डिवीजन के टास्क फोर्स टीम ने डायरेक्ट सप्लाई से चलने वाले 2 ट्यूबवेल्स मीटर्स पकड़ लिए। चक 194 में अहमद शेर डायरेक्ट तार लगाकर ट्यूबवेल चला रहा था। कुलियावाला में आबिद हुसैन का ट्यूबवेल भी डायरेक्ट सप्लाई से चल रहा था। फेस्को हुकाम ने बिजली चोरों के मीटर्स और तार उतार लिया। एक्सीएन गुलाम नबी ने कहा कि बिजली चोरों को 16 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना आयद कर दिया गया है। मौके पर बिजली चोरों से 7 लाख रुपए की रिकवरी भी कर ली गई है। फेस्को का बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। फेस्को हुकाम ने लालिया डिवीजन में 399 छापे मारे। 63 बिजली चोर पकड़ लिए गए। बिजली चोरों के कनेक्शन मुनक़ते। मुतलका थानों में मुकदमात दर्ज। 63 बिजली चोरों में से अब तक 34 को धर लिया गया। फेस्को ने 8,95,000 से ज्यादा की रकम रिकवर कर ली है। बिजली नादहिंदगान सनती सारिफीन के घरेलू कनेक्शन काटने की पॉलिसी असर दिखाने लगी। रनिंग डिफॉल्टर से एक माह के दौरान 9 करोड़ 57 लाख रुपए से ज्यादा की रिकवरी कर ली गई। मुस्तकिल नादहिंदगान से अब तक 25 करोड़ 65 लाख से ज्यादा की वाजिबात वसूल कर लिए गए। फेस्को का डिफॉल्टर्स का रिकॉर्ड नादरा से हासिल करने की मंसूबाबंदी पर काम जारी। इस हवाले से फेस्को हुकाम का कहना है डिफॉल्टर से कोई रियायत नहीं होगी। इंडस्ट्रियल डिफॉल्टर के घरों के कनेक्शन भी मुनक़ता किए जा रहे हैं। हुकूमत के गैर मुल्की सरमायाकारी के दावे, मगर मुकामी सनतकार मुल्की मुआशी हालात से मायूस। सरमाया मुल्क से बाहर मुंतकिल करने लगे। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में नुमाया कमी रिकॉर्ड। $9 बिलियन के खसारे की वजह हुकूमती पॉलिसीज को करार। रोजगार की तलाश में आम पाकिस्तानी की तरह मुकामी सरमायाकार भी अपने कारोबार के लिए बाहर का रुख करने लगे। पाकिस्तान टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहरान ने सनतकारों को भी बदल कर दिया। पावर लूम, स्क्रैप, ऑटो लूम्स बैरून मुल्क एक्सपोर्ट की जाने लगी। एक्सपोर्टर खालिद नदीम कहते हैं सनतकारों की बस हो चुकी है। गैर यकीनी सूरत हाल ने कारोबार तबाह कर दिए हैं। बिजली, गैस रेट्स, रिफंड्स के मसाइल सनतकार बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए कारोबार को दीगर ममालिक में मुंतकिल करने को तरजीह दे रहे हैं। गवर्नमेंट इस पर कोई टेकअप नहीं करेगा तो ये मजीद हम वर्केबल नहीं रहेंगे और बिजनेस नहीं हुआ। देखें आपको, जब तक हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हमारा है सारा, तो जब तक अगर हमें रेमिटेंस नहीं आएगी तो हमारा मुल्क कैसे चलेगा? ट्रेड डेफिसिट हमारा बढ़ता रहेगा। दूसरी जानिब टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई है। रवा साल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट सिर्फ $16 बिलियन रही। पाकिस्तान का इस साल एक्सपोर्ट का टारगेट $25 बिलियन था। सनतकारों ने $9 बिलियन के खसारे की वजह हुकूमती पॉलिसी को करार दे दिया। बोले हम गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से आलमी मार्केट में साख हो रहे हैं। अपनी कमाई के सीजन में सनतकार ऑर्डर्स की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं। बरामदात में इजाफे के लिए साजगार माहौल और सनतकार दोस्त पॉलिसी नागजीर है। अगर इतनी इन्होंने इंपोर्ट कम किया डॉलर बचाने के लिए तो ऑटोमेटिकली आपके कारोबार में यहाँ बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा। आपका एक्सपोर्टर जो है वो एक्सपोर्ट नहीं कर सका। दूसरी चीज़, बिजली बहुत ज़्यादा महंगी है। सनतकारों ने एक्सपोर्ट में बेहतरी के लिए बिजली और गैस की कीमतों में कमी, बर वक्त रिफंड्स की फराहमी का मुतालबा किया है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर शराज भट्ट के साथ बिलाल डोगर, सिटी 41 फैसलाबाद। सर्दियों से पहले ही सुई गैस सारिफीन की जान पर बनाई। फैसलाबाद के बेशतर इलाकों में गैस उड़नछू, मुतबादिल ईंधन जेब पर भारी पड़ने लगा। सर्दियों की आमद से कबल ही फैसलाबाद में सुई गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शहर के अहम इलाकों में भी गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो गया। पीपल्स कॉलोनी नंबर 2, सत्याना रोड, गुलाम अहमदाबाद 2, इस्लाम नगर, तारकाबाद से गैस गायब है।
सुई गैस की लोड शेडिंग और कम प्रेशर की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से इन्हें महंगे दामों खाने पीने की अशिया खरीद कर गुजारा करना पड़ रहा है। गैस की वजह से ये खाना लेके आए हैं बाहर का, और इतनी मतलब प्रॉब्लम है, मेहमान आ जाए तब हम लोग बाहर से परचेज करते हैं। हालात ऐसे हैं, अब किधर जाएं, ना गैस आ रही है प्रॉपर, बस बहुत टफ जिंदगी गुजार रहे हैं हम। शहरी हलकों का कहना है कि अभी तो सर्दियां शुरू भी नहीं हुई कि गैस की बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला शहर भर में जारी हो गया है। कभी 2 घंटे आती है, 3-4 घंटे बंद रहती है। सुबह को आती है 6 बजे से 8 बजे तक, बाद में फिर बंद रहती है। दोपहर को आती है घंटा 1.5 घंटा, फिर शाम को आती है 2 घंटे तकरीबन। शाम को 8 बजे बिल्कुल बंद, कल 7 बजे बंद हो गई थी, कल 7 बजे। कभी भूखे सोते हैं बच्चे, कभी खा लेते हैं। बाहर तो बच्चों का दूध लेना भी छोड़ दिया है, खाना कैसे खिलाएंगे। गैस नापेद जलाने वाली लकड़ी के रेट भी बढ़ गए। शहरियों ने अला हुकाम से गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद। खाद महंगी, बीजों की कीमत में बड़ा इजाफा। पंजाब सीड कॉर्पोरेशन ने रवां साल गंदम के बीज का फी बैग 2500 रुपए तक महंगा कर दिया। किसान परेशान, काश्तकारी करना हुआ मुहाल। महंगी खादों के बाद बीजों की कीमतों में भी इजाफे का फैसला कर लिया गया। पंजाब सीड कॉर्पोरेशन ने रवां साल गंदम के बीज की कीमत में 2500 रुपए का बड़ा इजाफा कर दिया। 50 किलो का बैग 7700 रुपए, जबकि दुकानों पर 8000 का फरोख्त किया जाएगा। गुज़श्ता सीजन में गंदम के बीज की कीमत 5200 रुपए थी। जायद कीमत के बाइस काश्तकारों को मजीद माली दबाव का सामना है। काश्तकारों के फैसले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। किसान बोर्ड के रहनुमा डॉक्टर अब्दुल जब्बार कहते हैं, हुकूमत ने खरीदारी के वक्त काश्तकारों को बीजों की 2200 से 2500 रुपए तक कीमत अदा की। अब काश्तकारों को बीजों की फराहमी 8000 में की जा रही है। उनका कहना था कि हुकूमत बीजों पर 50% तक सब्सिडी फराहम करे। जब सीड कॉर्पोरेशन ने गंदम खरीदी थी, बीज खरीदा था, उस वक्त ये गवर्नमेंट का रेट था 2200 और 2500 तक मैक्सिमम गया है। तो उसके बाद ये गवर्नमेंट ने स्टॉक करके रखी और अपने आज वो बीज वो 8000 रुपये पर बैग 50 केजी का दिया जा रहा है। हम मुतालबा करते हैं गवर्नमेंट से कि इस बीज पर फौरी तौर पर 50% सब्सिडी दी जानी चाहिए। ज़राई माहिरीन के मुताबिक सरकारी बीजों के महंगे होने के बायस काश्तकार घरेलू बीज के इस्तेमाल को तरजीह देते हैं, जिसके बायस गंदम की पैदावारी कमी का भी सामना है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। सरकारी स्कूलों की प्राइवेटाइजेशन और लीव इनकैशमेंट पर हुकूमती फैसले नामंजूर। फैसलाबाद में खवातीन असाजा का डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने अलामती एहतजाज। फैसलाबाद में खवातीन असाजा ने सरकारी स्कूलों की प्राइवेटाइजेशन और लीव इनकैशमेंट पर हुकूमती फैसले के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने अलामती एहतजाज किया। हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने लीव इनकैशमेंट के हवाले से जारी हुकूमती नोटिफिकेशन फौरी वापस लेने का मुतालबा किया। खवातीन असाजा का कहना था, स्कूलों की प्राइवेटाइजेशन किसी सूरत कबूल नहीं की जाएगी। लीव इनकैशमेंट का हुकूमती नोटिफिकेशन जल्द वापस न लिया गया तो एहतजाज का दायरा कार मुल्क भर में फैला दिया जाएगा। 10 जुलाई 2023 से ये एहतजाज कर रहे हैं पूरे पंजाब में। अब सारे मुलाजमीन जो पंजाब के हैं वो लाहौर सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने कल से वो धरना दिए बैठे हुए हैं और हमारा मुतालबा फिलहाल वो ये है और फिलफोर वो ये है कि फौरन लीव इनकैशमेंट के नोटिफिकेशन को जो है वो कैंसिल किया जाए और जितने भी इदारे जो है गवर्नमेंट के हैं ये जो प्राइवेटाइजेशन किए हैं उस नोटिफिकेशन को फौरन वापस लिया जाए। हमारा मुतालबा ये है कि हमारी लीव इनकैशमेंट पे जो डाका डालने की कोशिश की जा रही है, अगर गवर्नमेंट ने अपने नोटिफिकेशंस वापस ना लिए और जो इकदामात गवर्नमेंट उठाने की कोशिश कर रही है वो इकदामात ना रोके तो हम अपना एहतजाज मुल्क गिर तौर पर बढ़ा। दूसरी जानिब अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद की ताज़ीन और आराइश के लिए 1 अरब 36 करोड़ 40 लाख रुपए मंजूर। चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड ने मंजूरी दी। फैसलाबाद के शहरियों के लिए अच्छी खबर, अलाइड अस्पताल में होंगे तरक्याती काम, शहरियों को मिलेगा साफ सुथरा माहौल। चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड इफ्तिखार अली सहू की ज़ेरे सदारत सफाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का इजलास। अलाइड अस्पताल फैसलाबाद की तज़ीन और आराइश के लिए 1 अरब 36 करोड़ 40 लाख रुपए मंजूर। हेल्थ सेक्टर की 4 तरक्याती स्कीमों के लिए 6 अरब रुपए से जायद के फंड मंजूर किए गए। उधर निगरान हुकूमत के जंग में सेहत मंसूबों पर अहम पेशरफ्त। डिप्टी कमिश्नर ने DHQ अस्पताल में वार्ड्स की बहाली के लिए 1 माह की डेडलाइन दे दी। अस्पताल इंतजामिया और ठेकेदार को गुलाम नबी ब्लॉक और मेडिकल एंड कार्डियक इमरजेंसी मुकम्मल करने के लिए 1.5 माह का वक्त दे दिया। डिप्टी कमिश्नर जंग अब्दुल्ला खुरम नियाज़ी की ज़ेरे सदारत इजलास में सेहत मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। CEO हेल्थ डॉक्टर अहमद शहजाद MS DHQ डॉक्टर शहबाब आलम ने ब्रीफ किया। डिप्टी कमिश्नर ने गुलाम नबी ब्लॉक को 45 दिन में मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। मेडिकल एंड कार्डियक इमरजेंसी का काम 1.5 माह में मुकम्मल किया जाएगा। मर्दाना और जनाना सर्जिकल वार्ड बहाली के लिए 30 दिन की मोहलत दी गई है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि चिल्ड्रन वार्ड को जरूरत के मुताबिक डिजाइन किया जाए।
फैसल आबाद का नुसरत फतेह अली खान हॉस्पिटल 100 बेड्स पर फाल न हो सका। महकमा सेहत ने गायनी, अमराज बचगान, मेडिसिन और सर्जरी के 100 बेड्स, ऑपरेशन थिएटर 30 सितंबर तक फाल करने की नवीद सुनाई। महकमा सेहत नुसरत फतेह अली खान हस्पताल को मुकर्ररा मुद्दत में फाल कराने में नाकाम। हस्पताल गायनी, अमराज बचगान, मेडिसिन और सर्जरी के 100 बेड और ऑपरेशन थिएटर 30 सितंबर तक फाल होना थे। एमएस नुसरत फतेह अली खान हस्पताल डॉक्टर अताउल मोन्नम कहते हैं, ओपीडी ब्लॉक मुकम्मल तौर पर फाल कर दिया है। इमरजेंसी वार्ड में 7 बेड से बढ़ाकर 25 बेड कर दिया गया है। ओपीडी ब्लॉक जो है, जो हमारा पीछे की तरफ था, वो उसको इलेक्ट्रीफाई कर दिया गया है और उसमें बिजली जो है वो चल गई है और हमने तमाम जो हमारे ओपीडी के कंसल्टेंट डॉक्टर्स हैं उनको अपने कमरे जो है वो अलॉट कर दिए हैं और ओपीडी जो आज आप देख लेंगे वो चल चुकी है। एमएस का मजीद कहना था कि ऑपरेशन थिएटर की मशीनरी नस्ब कर रहे हैं, डायलिसिस मशीनें भी लग रही हैं, बिजली कनेक्शन फर्स्ट फ्लोर और ओपीडी तक मुकम्मल कर दिया है। 15 से 20 अक्टूबर के दरमियान अस्पताल मुकम्मल तौर पर फाल हो जाएगा। तो प्लान यही है कि हम 15 से 20 अक्टूबर तक फुल एक्टिव करके तमाम अपनी जो मशीनें इंस्टॉल करके, टेस्टिंग उनकी करके, कमीशनिंग वगैरह करके फिर हम उसको इफ्तिताह की तरफ जाने शुरू करेंगे। नुसरत फतेह अली खान अस्पताल 250 बेड पर बनाया जा रहा है। इब्तदाई तौर पर 100 बेड फाल किए जाएंगे। कैमरामैन जुनेद अली के साथ अज़ादार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। इलाज मिलेगा, मरज की तशखीस खुद कराएं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चिन्योट की इकलौती सीटी स्कैन मशीन खराब रहना मामूल बन गया। महंगाई के सताए बीमार शहरियों की मुश्किलात में कमी न हो सकी। चिन्योट जिला के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की सिटी स्कैन मशीन 2 दिन से खराब। गरीब मरीज सिटी स्कैन कराने के लिए दरबदर। मरीज और लवाहिकीन अस्पताल इंतजामिया पर फट पड़े। कहा तरह तरह से परेशान किया जाता है। कई किलोमीटर का सफर करके अस्पताल आते हैं मगर यहाँ मायूसी के सिवा कुछ नहीं मिलता। कभी अद्वियात गायब तो कभी मशीनें खराब होती हैं। सिटी स्कैन कराने आए हैं यहाँ सरकारी हॉस्पिटल के होते बावजूद यहाँ सिटी स्कैन नहीं हो रहा। हर महीने 1-2 बार मशीनें खराब हो जाती हैं और हमें फैसलाबाद जाना पड़ता है किराया भर के। महंगाई का दौर है ये हमारा जिला इंतजामिया से गुजारिश है कि इसमें इसकी मशीन को ठीक किया जाए कि गरीब आवाम तंग हो रही है, बाहर से महंगे करवाने पड़ते हैं सिटी स्कैन। शहरियों का कहना था कि इलाज के लिए दूसरे शहर मरीज को लेकर जाना आसान नहीं। सफर की अजियत, अखराजात में कई गुना इजाफा हो जाता है। इंतजामिया के मुताबिक अस्पताल में प्राइवेट कंपनी सिटी स्कैन करती है। मैकेनिकल फॉल्ट की वजह से सिटी स्कैन मशीन बंद हुई। आज शाम तक सिटी स्कैन मशीन फाल कर दी जाएगी। शहरी कहते हैं मुख्तलिफ अमराज में तशखीस के लिए सिटी स्कैन कराना होता है। अस्पताल इंतजामिया मशीन जल्द ठीक कराए। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। जिला चिन्योट का सबसे बड़ा सरकारी हॉस्पिटल मसाइलिस्तान बन गया। डीएचक्यू हॉस्पिटल में सिफारिशी कल्चर से आम मरीज रुलने लगे। चिन्योट में महकमा सेहत के अफसरान की नाअहली खुलकर सामने आ गई। करोड़ों के हुकूमती फंड्स, मशीनरी और डॉक्टर्स के बावजूद जिला के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में मर्दो हामला खवातीन को अल्ट्रासाउंड के लिए ख्वार होना पड़ रहा है। तमाम सहूलियात के बावजूद अस्पताल में दोपहर 1 बजे के बाद अल्ट्रासाउंड की सहूलत नहीं। प्राइवेट माफिया मरीजों की मजबूरी का नाजायज फायदा उठाकर इजाफी चार्जेस वसूल करने में मसरूफ। अगर सुबह 8 बजे पर्ची जमा कर लेते हैं तो वो कहते हैं कि आप लोग 12 बजे आ जाइएगा, अल्ट्रासाउंड हो जाएगा। जो सिफारशी लोग होते हैं उनको वो कहते हैं कि चले जी आप पीछे हट के बैठ जाए, बुला लेंगे, आपको कह दिया नंबर लग चुका है। उसके बाद वो कहते हैं हाँ जी आपका टाइम खत्म हो गया, आप अगले दिन आ जाइएगा। जब अगले दिन आए तो आज भी टाइम खत्म हो गया है, आज भी नहीं हम आपका अल्ट्रासाउंड करेंगे। सारे लोग यहाँ पे जलील हो रहे हैं। अस्पताल में इलाज मुआवजे के लिए आए शहरी कहते हैं 24 घंटों में सिर्फ 25 मरीजों का अल्ट्रासाउंड किया जाता है। एक और शहरी ने इल्जाम किया कि हुकूमती अहकामात के बावजूद अस्पताल का अमला हामला खवातीन से भी अल्ट्रासाउंड के लिए पैसे ले रहा है। ਅਸੀਂ जनाब अल्ट्रासाउंड वास्ते पर्ची सुबह जनाब 8 बजे जमा करवाई है। मैंने उन्हें आखिया जी 10 बजे ਤੁਹਾਡਾ नंबर लग गया, 10 बजे आ जावे। फिर 10 बजे गया, फिर 1 बजे जी मुड़ जनाब 4 बजे तक असी जलीलो ख्वार हो के जनाब इतों अल्ट्रासाउंड वास्ते 3 दिन असी जलील होए हैं। अखीर दी बाकी असी भाईजान बाहरों जाके अल्ट्रासाउंड करवाया। इत्थे जनाब या डॉक्टर चेंज की जाए तो अल्ट्रासाउंड वाली ते या जनाब इत्थे जड़ा ना 2 शिफ्टां चलाइयां जावन। अस्पताल इंतजामिया के सताई शहरियों ने दुहाइयां देते हुए बताया कि अल्ट्रासाउंड डॉक्टर कभी लेट आती हैं तो कभी कोई और मसला बता दिया जाता है। हामला खवातीन और दीगर मरीजों को घंटों इंतजार जैसी अजियत से 2-4 होना पड़ता है। शहरियों ने मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अहमद खान से नोटिस लेने और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट।